एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक बार में ही यूपी टेट कैसे निकालें। और मैंने कैसे यूपी टेट एक बार में ही निकाला। बहुत सारी जो हाउसवाइफ हैं उनके क्वेश्चन रहते हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, मुझे झाड़ू पोछा बर्तन बहुत सारे काम करना पड़ता है, और घर की और भी जिम्मेदारियां रहती हैं, खाना, ये सब करने के बाद मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं कैसे निकालूं। तो फिर ही ससुराल में रहकर ही यूपी टेट निकाला था। और घर के काम करने के साथ साथ झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये सब मैंने खुद करती रही और साथ में पढ़ती भी रही। और आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी और आप कहाँ से पढ़ें। सबसे बड़ी बात होती है कि टाइम की। जैसे ही हमारी शादी हो जाती है तो हमारे पास टाइम का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। हालांकि 24 घंटे भी आपको दे दिए जाएं तो आप 6 घंटे भी नहीं पढ़ सकते अच्छे से। तभी पढ़ सकते जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो, बहुत एनर्जी हो। और ये मोटिवेशन बाहर से नहीं आना चाहिए, ये खुद से आए। और जो एस्पेरेंट हैं उनसे आप उनकी बातें सुनकर उनने कैसे निकाला, उनने कैसे किया, बस उन्हीं से एडवाइस लेकर आप दूसरों के कंपेरिजन। जैसे जो लड़कियां हैं तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बस वो चाहे तो नहीं, मतलब उतना उनके पास बहुत सारा टाइम रहता है और उनके पास किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, ना घर की, ना झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। ये बताइए कि यदि आप भी बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आप एक बार ये सोचिए कि क्या आपका जैसे यूपी टेट नहीं निकला या सी टेट नहीं निकला, तो आप ये सोचिए कि क्या मैंने उतनी मेहनत की थी जिससे मेरा टेस्ट निकल जाए। क्या मैंने किसी बुक को 10-10 बार पढ़ा था। लोग कहते हैं कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, तो आप ये सोच के कि 10-10 बार और पढ़ा था एक बुक को मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो आप सिलेबस कवर कर लीजिए अपना, चाहे यूपी टेट का पेपर देने वाले हो या आप सी टेट का पेपर देने बाद आप में कुछ को, जैसे कि मैंने जो यूपी टेट के टेस्ट लगाए थे तो मैंने तो हालांकि मैंने बुक से ही पढ़ा था, और इसके अतिरिक्त मैंने टेक्स्ट बुक से मैंने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लगाए थे, उसी से प्रैक्टिस की थी। टेक्स्ट बुक भी है और एक मेरे संजय सर हैं, उनका भी मैंने नोट्स मैथ उन्हीं से पढ़ी थी और हमें वहीं पढ़ती थी, तो मैंने उन्हीं की मैथ से पढ़ा था। तो हालांकि तो मतलब वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और अच्छा मटेरियल देते थे सिलेक्टेड, तो मैंने उनसे पढ़ा था। और इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड बुक्स ली थी और जो उनका टेस्ट ऑलरेडी वो जॉब में है उनसे मैंने ली थी, तो यूपी टेट के लिए मटेरियल, तो बस उसी मटेरियल को मैंने पढ़ा था। मेरे पास लिमिटेड मटेरियल था और लेकिन मेरे पास मैथ में ज़्यादा इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैंने मैथ में ऐसा किया था कि बस लिमिटेड मेरे पास नोट्स थे तो पहले के, तो मैंने उन्हीं को रिवाइज करती रही थी, तो मेरा यूपी टेट अच्छी तरह से क्लियर हो गया और पेपर भी अच्छे से निकला। बस अब सुपर टेट का इंतज़ार है। और यूपी टेट आप लोग देने वाले हैं जो फ्रेशर हैं, जो अभी अभी बीएड कर रहे हैं, रनिंग में हैं, या जो अभी और पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए तो बस यही है कि आप या चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। और हाँ, बाल विकास जैसे अगर रिवीजन करना है, आप कुछ काम में व्यस्त हैं, तो यदि आप खाना बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप सचिन सर हैं, जो सचिन एकेडमी, उनसे पढ़िए। वो भी बहुत अच्छी बाल विकास पढ़ाते हैं और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ईवीएस वगैरह भी है। और एक और कृष्णा एकेडमी है, और कृष्णा एकेडमी है और भी टीचर हैं। टेक्स्ट बुक से मैंने अच्छा मेरे पास टाइम का बहुत बड़ा इशू होता है, तो टाइम का तो बस यही मैं बता सकती हूँ कि आप अपना 4 से 5 घंटे यदि आप देते जाएंगे, बस पढ़ते जाएंगे और ज़्यादा पेड कोर्स के चक्कर में ना रहेंगे ना, तो आपका आराम से यूपी टेट निकल जाएगा। या फिर आप सीटेड देने वाले हैं तो आपका सीटेड भी निकल जाएगा। और आप इसको फर्स्ट फॉलो कर सकते हैं। और अब बात आती है वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। वैकेंसी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड वालों ने बीएड वालों पर कि हम वो लोग प्राइमरी में क्यों 6 से 8 वाले में जाएं, इस तरीके से। तो अब कोर्ट में केस चल रहा है और जब तक केस चल रहा है, जब तक वैकेंसी आना पॉसिबल तो नहीं है।
चाहिए और आप लोगों को अपनी तैयारी जल्दी से यूपी टेट हो या सी टेट हो जल्दी से निकाल लीजिए, हो जाएगा तो कम से कम वैकेंसी आएंगी तो एक चांस बढ़ जाएगा। जैसे कि वैसे कंपटीशन तो बहुत अधिक है, आप लोग भी जानते हैं। इंस्टीट्यूट है तो उनके भी मतलब उनसे भी काफ़ी हद तक रिवीजन किया था, और वनडे एग्ज़ाम करके कोई चैनल था तो उससे भी मैंने रिवीजन किया। मैंने बहुत सारे मतलब दो चार चैनल ऐसे थे जिससे मैं रिवीजन करती रही थी। और हाँ, और पूछने के लिए जैसे जैसे मुझे याद करती थी तो मैं अपनी पुछाई करवा लेती थी कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक समय के बाद ऐसा लगने लगता है कि पता ही यहाँ से याद करो आधा गायब हो जाता है। इसलिए आप लोग भी अपना रिवीजन करते जाएं। बहुत सारे लोगों का रहता है कि हमारी एज भी बढ़ रही है तो हम कैसे तैयारी करें, कैसा पढ़ें, याद नहीं होता, पठार बन जा रहा है हमारा पढ़ा हुआ। तो आप पठार ना बनाइए, बस इतना है कि थोड़ा 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 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ते जाइए। यूपी टेट भी आ जाएगा और सी टेट भी, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हुआ है, फिर से आ जाएगा। तो सी टेट का भी है तो सी टेट भी आप लोग दे पाएंगे। मुझे लगता है उससे पहले यूपी टेट आ जाएगा, दे देंगे तो फिर आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और यदि आपकी जो भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपकी क्वेरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो मेरी तरफ से जो आपका कोई सजेशन है कि मैं दे सकूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है।